आपको पता था कि आप गैर कानूनी तरीके से टंकी लगा के जा रहे हो या आपको नहीं पता था? ਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਘੱਲਾਂਗੇ। हम्म। ਜਦੋਂ ਲੀਬੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੀਬੀ ਸਨ, ਸੂਰੀ ਹਨ, ਮਛਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ 50-50 ਘੰਟੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਬਸ, ਕਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जिस शिप पे आप जी थे वो जी वो डूबता कैसे है और फिर आप कैसे बच जाते हैं? ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋਈਓ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋਈਓ, ਬੈਲੈਂਸ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਲਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਹਲਾਰੇ ਤੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ उल्ट गया। आपने समंदर में छलांग लगाई तो उसके बाद क्या, कैसे फिर जिंदगी कैसे बच गई? तैरना आता है? किस तरफ गए? किसी ने बचा लिया? क्या हुआ? तकरीबन 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। 350 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪਾਕਿस्तानी बचे हैं। यूनान में एक बदकिस्मत कश्ती डूबी जिसमें लगभग 300 के करीब पाकिस्तानी मौजूद थे और फिर मौजज़ा ये हुआ कि 12 पाकिस्तानियों को रिकवर कर लिया गया। मजमूई तौर पर 104 की तादाद बताई जाती है, लेकिन इसमें 12 पाकिस्तानी मौजूद थे। इन्होंने सफ़र कैसे किया, वो कश्ती कैसे डूब गई, वो हालात कैसे थे? हमारे साथ रिकवर होने वालों में से एक पाकिस्तानी हमज़ा मौजूद है। हम हमज़ा से कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में आप कहाँ से निकले और बाय एयर किधर गए, किस किस मुल्क से होते हुए लीबिया पहुंचे? जरा वो सफ़र बताएं अपना। जी ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਆ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਵੋ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਡੈਵੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੇਢ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਗਏ ਆ। ਦੁਬਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਿਸਰ ਗਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 8-9 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੀਬੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। अच्छा, लीबिया तक बाय एयर गए हो? जी ठीक है। तो एजेंट ने आपसे पासपोर्ट लिया आपका? जी पासपोर्ट लिया। तो ये एजेंट कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, आपको मिला कैसे? जी ये मेरे बूआ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੂਆ ਕੋਲ ਏਜੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਬੂ ਹਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਘੱਲੇ ਤੇ ਹੈ ਮੁੰਡੇ, ਤੇ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। तो कितने पैसे मांगे उसने आपको इटली पहुंचाने के लिए? जी 25 लाख से गल हुई साडी। 25 लाख रुपए? तो 25 लाख रुपए दे दिया है या अभी देना है? जी दे दिया। जब पाकिस्तान से निकले हैं 4 लाख पहले दिया है, और जब लीबिया में पहुंचे हैं तो बाकी की रकम जो है वो एजेंट बोल रहा था अभी क्लियर करोगे तो तुम्हारे लड़के जो है वो आगे जाएंगे। तो ये फिर पैसे कहाँ से दिए? कोई मकान बेचा, जेवर बेचा, या पैसे थे आपके पास? जी मेरा भाई ये इटली में भी होता है, और जो पैसे है ये रिश्तेदारों से इकट्ठे किए हैं, थोड़े थोड़े 2-2 3-3 लाख करके, कुछ हमारे पास भी थे। अच्छा, ये बताओ कि भाई इटली में होता है तो वो भी इसी तरीके से गया हुआ है डंकी लगा के, या वो लीगल गया हुआ है? जी उन्होंने भी डेंकी लाई, वो तुर्की वालों के गए हैं, उन्होंने तकरीबन 8-9 साल हो चुके हैं। और अब उसके डॉक्यूमेंट्स तो बन चुके हैं, पेपर बन गए हैं उसके? जी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पेपर बने ने। 2 बारी पाकिस्तान भी चक्कर ला लिया उन्होंने, इतने मैनू भी मिल के गए ने कैंप यहाँ हादसे के बाद आपके पास आए हैं? जी मामू भी था मेरा साथ, और मेरे भाई भी आए थे, मिल के गए हम। तो ये बताओ कि आपको पता था कि आप गैर कानूनी तरीके से टंकी लगा के जा रहे हो या आपको नहीं पता था? उसने एजेंट ने आपको क्या कहा था? जी ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਘੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੀਬੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੀਬੀ ਸਨ, ਸੂਰੀ ਹਨ, ਮਛਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। अब मुझे जरा ये बताओ कि आप लीबिया किस दिन पहुंचे हो और वहां कितने देर, लीबिया में कितना अरसा रहे हो? 1 हफ्ता, 10 दिन, कितना अरसा लीबिया में रहे हो? जी ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ 50-50 ਘੰਟੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਵੀ नहीं ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। तो ये जो 2 महीने जो लीबिया में रहे हो वो किस जगह पे थे? को पता है वो कोई सेफ हाउस था, कहीं छुपा के रखा था, या कहाँ पे थे वो? जी ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਬਿੰਗਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਾਨ ਸੇਫਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੰਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਜੁਮੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ। 9 जून को आप वहां से निकले और आप शिप पे बैठे हो? जी
और फिर शिप चलता है इटली की तरफ। इटली जा रहा था? जी इटली जाना था। उस शिप पे कितने लोग थे, आपको क्या अंदाजा है? 500, 600, 700, कितने लोग थे? जी 700 लोग थे उस शिप में, और तकरीबन 350 जो है वो पाकिस्तानी था और बाकी सूरी मस्ती थी। अच्छा, तो अब शिप जब चलना शुरू हुआ तो वहां वो शिप के ऊपर स्पेस ठीक की, मतलब वो 700 लोगों की का शिप था या 300-400 का था? जी वो 300-400 का था, और इन्होंने सानू मार मार के 700 बंदा बहा दिता। ठीक है, आप किस जगह पे थे? आप नीचे बैठे हुए थे या ऊपर बैठे हुए थे? जी मैं दरमियान वाले हिस्से च हाँ, थल्ले बेसमेंट ही, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਡਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰੀ ਮਸਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹਨ ਸੂਰੀ ਮਸਰੀ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੂਰੀ ਮਸਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰमियान वाले हिस्से च। दरमियान वाले हिस्से में थे। और अब 9 जून को ये शिप चलना शुरू होता है। 9, 10, 11 और 14 तक ये तकरीबन 5 दिन बनते हैं। इन 5 दिनों में वो आपसे क्या बात कर रहे थे कि हम पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे, क्या हो रहा था? जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸਰੀ ਹੋਰੇ ਸੂਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲੇ ਆ 3-4 ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਘੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜਨ, ਬਸ ਕਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं तो आपको उन्होंने बताया कि उसको शिप का मसला क्या हुआ था, वो क्यों रुका? जी वो दसते हैं बस कि इंजन खराब हो गया है जी। सानू घूमन भी ना देंदे, जेडे सूरी मछली ने सानू आंदे हन चुप करके बस बैठे रहो। साडे कोल इन्नी कोई जगह है जनाब, साडियां लत्तां जेड़ियां ने वो भी ना सिद्धियां होंदियां, उठन भी ना देंदे, जिथे बैठे हैं उत्थे ही बैठे रहे। तो फिर ये जो शिप डूबता है, जरा वो कहानी जरा तफसील से बताओ कि जो इटली को या यूनान के हुकाम को जो कह रहे थे कि हमें आगे बचाएं, क्या उधर से कोई शिप आया, कोई हेलीकॉप्टर आया? उस रात क्या हुआ था, जरा वो तफसील से बताओ। जी उस पहला शिप डूबन तो पहला तकरीबन दिने हेलीकॉप्टर आया एक, पहला वो फोटोआं साडियां खिंच के टुर गया, सानू नहीं पता वो किहड़े मुल्क दा है। फिर एक उस बाद चों भी आया, वो भी इन चक्कर ला के टुर गया है। फिर ज्यों-ज्यों थोड़ा पिछला टाइम हुंदा गया वे, साडे कोले कार्गो शिप लंघदा है पिया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਉਹ ਸੂਰੀ ਮਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਤਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। जो जिस कश्ती पे आप थे, जिस शिप पे आप थे, वो डूबता कैसे है और फिर आप कैसे बच जाते हैं, वो कैसे मुमकिन हुआ? जी ਇਹ ਨਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਚ ਹਨ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੋਂ बेसमेंट ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। जो बाकी थे वो उनने उधर हमारे वाले कोशिश में निकाल दिए, और वो कश्ती का इंजन बंद था और उसका बैलेंस खराब होया भी सानू करते रहे ने, कदी इधर होइयो कदी इधर होइयो, वो बैलेंस सीधा करते रहे, सीधा नहीं होया। 2-3 हलारे बने ने, तीसरे हलारे ते सज्जी साइड ते मैं बैठा हाँ, उधर ਨੂੰ शिप उलट गया। उस साइड पे शिप उलट गया जी। पानी बड़ी तेज ਜਿਹੜਾ अंदर आ गया, फिर मैं भी छलांग मार दी समंदर से, कोई हिसाब ही नहीं लगा।
आपने समंदर में छलांग लगाई तो उसके बाद क्या, कैसे फिर जिंदगी कैसे बच गई? तैरना आता है? किस तरफ गए? किसी ने बचा लिया? क्या हुआ? जी अल्लाह पाक ने नई जिंदगी दी है, समंदर के आगे किसका जोर है, बस अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है। नहीं बस थोड़ा बहुत मैं तार लेना वहाँ, एडा ज्यादा नहीं है, बस छलांग लगाई मैं 5-7 मिनट शिप तो परा जाके तरदा रहा हूँ। हम्म। उदू बाद शिप उल्टा होया, फिर असी सारी वाम ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਲੀ ਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਗਏ। हम्म। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਉਲਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਿੰਟ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੰਜ ਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਡਿੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 1.5 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਸੂਰੀ ਮਛਲੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੂਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਪਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ 350 ਪਾਕਿस्तानी हैं, जिन्हें ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 12 पाकिस्तानी बचे हैं। आपने खुद बाकी सबको अपनी आंखों से डूबते हुए देखा? जी रात का टाइम था, बस वो जो थोड़ा थोड़ा दूर शिप 2 तकरीबन खड़े थे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਸ ਸਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, और कोई शायद नहीं। उनकी आवाज तो सुनी होगी कि बचाएं या हेल्प करें, वो आवाज तो सुनते हो? जी आवाज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ समझ नहीं लगती। अभी 10-12 दिन गुजर गए हैं, जब रात को सोते हो या जब अकेले आप बैठते होगे तो वो मंजर दोबारा याद आता है कि जब आप अपने सामने 400-500 लोगों को डूबते हुए देख रहे हो, आप भी उसी पानी में हो, और मुमकिन तो ये था कि आप भी शायद ना बच पाते। मैं जब कैंप में रहा हूँ, उधर बेड के ऊपर लेटता था ना, जो मैं सीधा होकर सोता हूँ उदो ठीक था, जो पासा मारता हूँ उदो हिलारे होते हैं। मतलब वो मंजर याद आता था दोबारा? जी जी वो ਜਿਹੜੇ ਹਿਲਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜੀ के ਜਿਵੇਂ शिप 'ਚ बैठे हैं। अच्छा, फिर आप अब कैंप में कितने दिन रहे हो? कैंप में तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन रहे हैं। ठीक है, अब कैंप से बाद अब इस टाइम आप जो जिस जगह पे जिस शहर में मौजूद हो, अब आपने वापस पाकिस्तान आना है, यहाँ रहना है, या क्या सिलसिला होगा? जी पाकिस्तान आके की करना है, उत्थे अगे भी बेलियां रहीदा ही, सारी दिहाड़ी कोई काम नहीं हुंदा ते हुण इत्थे ही रहना वे, जिथे आ गए हैं इत्थे कोई काम शाम लभने आ, पिछे जाके की करांगे। अगे इन्ने पैसे ला दिते ने, नाल एक मेरा कजन सी डसके दा, ओदा भी नहीं कोई पता भी चलदा ही है। मतलब कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी 23-24 साल उम्र है। 23-24 साल के हो, अभी तो माशाल्लाह जवान हो। जो 25 लाख रुपए लगा के आप वहां काम ढूंढने के लिए गए हो, उससे आधे पैसे भी अगर आपको नहीं लगता पाकिस्तान में लगा के कोई काम करते तो यहाँ अपना कारोबार कर लेते तो आप एक अच्छी जिंदगी यहाँ गुजार सकते थे? आपको नहीं लगता ये? जी पाकिस्तान च इन्ना कोई काम ही नहीं है जेड़ा कि इन्ने पैसे ला के होई होवे, तां वास्ते इधर निकले हैं। पाकिस्तान में क्या कर रहे थे जब यहाँ जाने का फैसला किया? तो उससे पहले क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे या फारिग थे? क्या कर रहे थे? जी मैं नहीं पढ़े, या मैं तकरीबन फारिग ही रहा, काम ही कोने ही, सारी दिहाड़ी वेले फिर छड़ीदा है। रिश्तेदार भी आंदे हैं कि मुंडा वेला रहिंदा, कोई काम ही नहीं है इनू, फिर फैसला किया मैं हुण जाना ही जाना है, इंशाल्लाह बाहर ही जाना है। अच्छा, यहाँ अब जहाँ पे आप हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कोई हुनर आता नहीं है, तो यहाँ क्या काम करोगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी काम हो मुश्किल नहीं है, मैं कर लेता हूँ, खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ, ड्राइवर भी मैं बहुत अच्छा हूँ। ड्राइविंग जानते हो? तो ये ड्राइविंग की जॉब तो आपको यहाँ पाकिस्तान में मिल सकती थी, और यहाँ ड्राइविंग से अच्छे पैसे भी आप कमा सकते थे। कोशिश की यहाँ पे आपने? जी कोशिशां तो बड़ियां जियां कीतियां ने, बस काम नहीं मिला, तां वास्ते इधरों निकल आए हैं। जब आप जैसे नौजवान जो हैं, जो 23-24 साल के हैं, एक वो पाकिस्तान छोड़कर यूं बाहर जाना शुरू कर देंगे, और वो भी इस तरीके से, तो फिर तो जिस तरह ये शिप डूबा, इस मुल्क की मईशत तो पहले जो है वो डूबी। जब तक हम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो यहाँ तो किसी के लिए बेहतरी नहीं होगी। लगता नहीं आपको ये? भाई जनाब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਸਮਝਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ। ये पैसे का वो खेल है जो आपको यूनान के समंदर में और पानी के अंदर ले जाता है, लेकिन फिर इसके बावजूद आप
ये फैसला नहीं कर पाते कि आपको अपने मुल्क में वापस आना है और यहाँ मेहनत करनी है। आप आज भी वहाँ रहकर हर तरह की मेहनत वहाँ करना चाहते हैं, लेकिन इस धरती पे, इस ज़मीन पे जिसने आपको पाला, आपको 23-24 साल इस मुल्क ने आपको दिए, जब आपको वो वक्त आया कि आपने इस मुल्क को वापस करना था, आपने ये फैसला किया कि आप यूनान के समंदर का पानी का इंतखाब कर लेंगे, इस धरती का, इस मिट्टी का नहीं करेंगे। ये सूरत हाल है। हमज़ा ने जो हालात देखे, वो जो रात गुजारी वहाँ पर, जो वो 40-50 मिनट अपने सामने 350 पाकिस्तानियों और 600 के करीब बाकी लोगों को डूबते हुए देख रहे थे, वो मंज़र वो अपनी ज़बान से बयान कर रहे थे।